Hello, dear student of 12th class. I am welcoming again in our English class. So, we have understand poem number 5, Aunt Jennifer's Tiger. Now it's time to understand gist of the poem. So, without wasting any time, we are going to start some points related to this poem, and we will analyze question answer of this chapter in next video. We will only discuss here gist of the poem. Okay. So the first point is the poet is a feminist. Feminist means होता है जो नारी स्त्री के अधिकारों के जो बारे में लड़े या बातचीत करे, उनको फेमिनिस्ट कहा जाता है. एंड शी एड्रेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ ए मैरिड वुमेन. और उन्होंने इस पोयम में, जो पोएट हैं, उन्होंने एक विवाहित महिला की परेशानियों के बारे में जिक्र किया है यहाँ पर. शी स्पेंड्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन एम्ब्रॉयडिंग पैनल ऑफ टाइगर प्रांसिंग अक्रॉस द स्क्रीन. ये सी जो वर्ड आया है यहाँ पे आपको सुधार के लिखना है, यहाँ आंट जेनिफर लिखेंगे आप. आंट जेनिफर स्पेंड्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत लंबा समय व्यतीत किया है उन्होंने. एम्ब्रॉयडिंग मतलब कढ़ाई करना. पैनल ऑफ टाइगर्स प्रांसिंग अक्रॉस द स्क्रीन, तो पैनल में उन्होंने मतलब जो पैनल जिस पे कढ़ाई की जाती है उस पर वूलन टाइगर्स जो इनके वो प्रांसिंग अक्रॉस द स्क्रीन, वो प्रशंसापूर्वक यहाँ वहाँ उछलते हैं पर्दे पर. उन्होंने इस तरह से कढ़ाई की है, इस तरह से एम्ब्रॉयडिंग की है कि उनके जो टाइगर हैं वो पर्दे पर उछलते कूदते दिखाई देते हैं. द टाइगर आर फियरलेस क्रीचर पेसिंग एलिगेंटली एंड मैजेस्टिकली. जो टाइगर हैं वो एकदम फियरलेस बनाए हैं उन्होंने, एकदम निडर बनाए हैं, जो कि पेसिंग जो यहाँ वहाँ भागते हैं, एलिगेंटली मतलब गर्व से, और मैजेस्टिकली मतलब शानदार वैभवी तरीके से. दे सिम्बलाइज द फ्रीडम, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम. और ये प्रतीक हैं स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, मतलब आज़ादी या स्वतंत्रता का प्रतीक हैं, वो स्वतंत्रता के भाव का प्रतीक हैं. आंट इज ए विक्टिम ऑफ मेल चौवनिज्म, यानी होता है मेल डोमिनेशन. ये वर्ड याद नहीं रहेगा तो मेल डोमिनेशन नहीं लिख लेंगे आप. और जो आंटी हैं वो एक तरह से प्रतीक हैं जो पुरुष का जो डोमिनेशन है, जो पुरुषों का या पुरुषवाचक जो समाज है एक तरह से, उनका जो एक तरह से जो चलन जो कहते हैं समाज में, यहाँ पुरुषों का चलन बोल सकते हैं. बहुत ज़्यादा डोमिनेशन वर्ड अच्छा, काफ़ी अच्छा वर्ड है, तो डोमिनेशन तो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा. उसकी ये पीड़ित रही हैं आंट जेनिफर. आंट जेनिफर इज सो ऑप्रेस्ड, उनको इतना ऑप्रेस्ड, कितना अत्याचार किया गया है उन पर, एंड टेरिफाइड, इतना डरे हुई हैं वो, दैट शी फाइंड इट हार्ड टू पुल द नीडल, कि उनके लिए वो सलाई जो रहते हैं उन पे जिस तरह से वो जब हम एम्ब्रॉयडिंग करते हैं या नक्काशी करते हैं, कढ़ाई करते हैं, तो वो निडल चलाना, जो ऊन पे कोई आकृति बनाने, ऊन के माध्यम से, ऊन के द्वारा कोई आकृति बनाई जाती है, जो वूलन क्लॉथ बनाए जाते हैं, तो वो भी उनसे नहीं हो पा रहा है. बहुत उनकी, क्योंकि इतना ज़्यादा वेडिंग बैंड जो उनके अंकल का जो वेडिंग बैंड है, जो इतना बोझ है उसका. द वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड लिखा भी अगला पॉइंट में. एक्सप्रेस हाउ विक्टिमाइज एंड ऑपरेस्ड शी इज. जो अंकल का जो विवाह का बंधन है उससे समझ में आता है, वहाँ से प्रकट होता है कि हाउ विक्टिमाइज, कितनी ज़्यादा उनको पीड़ित किया गया है, परेशान किया गया है, एंड ऑपरेस्ड सी, कितनी ज़्यादा अत्याचार उन्होंने सहे हैं. इट इम्प्लाइज दैट, ये इस बात का भी सूचक है कि आंट जेनिफर हैज़ टू वर्क हार्ड टू मीट हिज एक्सपेक्टेशन, कि उनको बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ा है अपनी एक्सपेक्टेशन को मिलने के लिए, या अपनी आकांक्षाओं, अपनी हसरतों को पूरा करने, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ा है. अंकल के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया है, बल्कि अंकल ने उनको प्रताड़ित ही किया है. शी स्पेंड्स हर लाइफ इन फियर, उन्होंने अपना जीवन जो है वो काफ़ी डर में ही बताया है. बट शी एम्ब्रॉयड्स ऑन द पैनल द फियरलेस टाइगर, लेकिन उन्होंने पर्दे पर
बिल्कुल निडर टाइगर्स बनाए हैं टू एक्सप्रेस हर सीक्रेट लॉन्गिंग, अपनी एक सीक्रेट लॉन्गिंग यानी इच्छा होता है, सीक्रेट मतलब गुप्त रूप से, रहस्यमय तरीके से अपनी इच्छा को व्यक्त किया है, उन्होंने सीक्रेटली व्यक्त किया है। फॉर ए लाइफ ऑफ फ्रीडम, उनको भी अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहिए थी, एंड कॉन्फिडेंस और विश्वास चाहिए था, पर वो उनको नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ पे मेल डोमिनेशन सोसाइटी पाई जाती है ज़्यादातर जगहों में। तो उनकी इच्छा भी थी स्वच्छंद रूप से स्वतंत्र जीवन जीने की और विश्वासपूर्ण जीवन जीने की, लेकिन उनका जो अंकल्स का जो वेडिंग बैंड है, इसके तले तो उनको काफ़ी वो विक्टिम रही हैं, काफ़ी उन पे अत्याचार किया गया है, ऑपरेस्ट किया गया है उनको, पर उनकी इच्छा जरूर रही है कि वो भी इस तरह से जीवन जी पाती। इस इच्छा को उन्होंने गुप्त रूप से प्रकट किया है। इन किस रूप में? इन जो फियरलेस टाइगर जो उन्होंने पैनल पे बनाए हैं। और लास्ट पॉइंट है, इवन हर डेथ डज नॉट एंड द प्रॉब्लम, और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु जाने पे भी उनकी इन समस्याओं का अंत नहीं होगा। एंड टॉर्चर, जो अत्याचार जो उनके ऊपर हुए हैं, उनका अंत नहीं होगा। विच ए मैरिड वुमेन एक्सपीरियंस, जो कि एक वैवाहिक महिला हमेशा अनुभव करती है। सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल पॉइंट of this poem, so you have to learn these point by heart। बहुत अच्छी तरीके से आप इनको याद करें, ये पॉइंट बेहद उपयोगी हैं, इससे क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। ओके, तो ये काफ़ी छोटा वीडियो है, क्वेश्चन आंसर लेकिन इसमें ऐड नहीं किए जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Have a nice day.